महाराज जी, विवाह के बाद एक स्त्री का जीवन कैसा होना चाहिए जिससे वो प्रतिकूलता और अनुकूलता में सामान्य रहकर एक सुख शांति पूर्वक अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सके, और एक स्त्री को अपने जीवन में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिसका घर परिवार उससे सुखी रहे? पहली बात है कि नींव ही खराब हो रही बच्चा, तो हम क्या उपदेश करें? जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये चरित्र दूषित हो रहे हैं, तो घर परिवार चलाने के लिए जो हमें धर्म पूर्वक पवित्रता चाहिए वो तो पहले ही नष्ट हो जाती है। आज का जो समय है बच्चा, अब हम ये नहीं कहते कि नहीं होंगी या नहीं होंगे, ऐसे बच्चे बच्चियां होंगी जो पवित्र होंगे, लेकिन मुश्किल है, मुश्किल। तो सबसे पहली बात, चरित्र पवित्र होना चाहिए। अब यहीं से नींव बर्बाद हो जाती है। और दूसरी बात, भगवत आराधना होनी चाहिए। अगर भगवत आराधना और चरित्र पवित्र है और अपने पति को भगवान के रूप में देखती है, तो उसका जीवन परम मंगलमय रहेगा। क्योंकि अपने भगवान की जैसे प्रसन्नता के लिए हम चराचर जगत की सेवा करते हैं, ऐसे भगवान पति उनकी प्रसन्नता के लिए सास ससुर की सेवा, उनके भाई की सेवा, उनकी बहन की सेवा, नम्रता पूर्वक धैर्य पूर्वक रहना, वचन विचार करके बोलना और भगवान नाम स्मरण करते रहना, जिससे हर प्रतिकूलता को सहने की सामर्थ्य आ जाए। अपने पति के सिवा उत्तम के बस असमन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। स्वप्न में भी कोई और पुरुष भी है ऐसी भावना ही ना हो, केवल पुरुष भाव अपने पति में ही हो। फिर मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो दूसरी कोटि की पतिव्रता है वो समान वाले को भाई, बड़े वाले को पिता, छोटे वाले को पुत्र के समान कभी पुरुष रूप में काम भाव से वो देख ही नहीं सकती है। तो चरित्रवान ही, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वही सदगृहस्थ है जो चरित्रवान है, जिसका चरित्र पवित्र है। और सदग्रंथों का स्वाध्याय करे, जैसे रामचरितमानस है, भागवत है। अपने घर में बैठ करके 10-20 मिनट 30 मिनट कुछ कीर्तन करे, ठाकुर जी की आरती पूजा करे, परिवार की सेवा करे। पति की सेवा प्रधानता रखे, ठाकुर जी की दूसरे नंबर में, ठाकुर जी की सेवा दूसरे नंबर में। गृहस्थ जो सदगृहस्थ पत्नी है उसको रखे। अब उसको ऑफिस जाना है, अब ठाकुर जी की आप आरती कर तो रख दो आरती, पहले उसकी रसोई बनाओ, टिफिन लगाओ, उसको पवाओ, उसको जाने दो, फिर बाद में पर्दा खोलो और एकांत में ठाकुर जी की आराधना करो, नाम जप करो। अपने पति को भगवान का स्वरूप समझे, पर पुरुष की तरफ दृष्टि न रखे और धैर्य पूर्वक पति की प्रसन्नता के लिए सास ससुर की सेवा करे, पति के परिवार के अनुकूल रहे धर्म पूर्वक, तो उसे गृहस्थ में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो।